आज हम प्रश्न जो दिया है A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 ज्ञात कीजिए। जबकि रैखिक समीकरण हमारे सामने बताए जा रहे हैं 3x - 2y = 5 और दूसरा रैखिक समीकरण है 2x - 8y = 7। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि यह जो रैखिक समीकरण है यह मानक रूप में है अथवा नहीं है। तो मानक रूप में क्या होता है, पहला चर फिर दूसरा चर और उसी के साथ फिर क्या होता है अचर पद। तो अचर पद हमारा बराबर किस तरफ है, तो मानक रूप में लाने के लिए पहले अचर पद को यहाँ लाएंगे और यहाँ रखेंगे हम बराबर 0। ये दोनों समीकरणों में इसी प्रकार की बात है। तो देखिए हमने इसको लिखा है, इस प्रकार से लिख सकेंगे अपन 3x - 2y। अब यहाँ धन के 5 हैं तो इसका हमने पक्षांतर करते हुए ऋण का 5 = 0। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण को लिख लेंगे 2x - 8y, 2x - 8y ऋण 7। अब ऋण 7 क्यों हुए, क्योंकि ये धन का 7 है, पक्षांतर होकर ऋण 7 = 0। अब हमारे x के जो गुणांक हैं उसको हम लिखेंगे A1/A2, y के जो गुणांक हैं उसको लिखेंगे हम B1/B2 और अचर पद जो है हमारा C1/C2। तो A1/A2 इस प्रकार से आ जाएगा 3/2। अब B1/B2, तो B1/B2 बराबर क्या लिखेंगे हम, y का ये गुणांक कितना है 2, धन का है तो 2 बटे यहाँ y का गुणांक कितना है 8, 8 नहीं ऋण 8, इसको लिखेंगे हम ऋण 8। क्या इसको हम और हल कर सकते हैं, बिल्कुल हल कर सकते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8। हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं 1/ऋण 4। अब ऋण का 4 यहाँ लगाएं, हर में लगाएं या अंश में लगाएं, बात वही है, संख्या तो ऋणात्मक ही कहलाएगी। तो ऋण 1/4। तो A1/A2 का मान हो गया 3/2, B1/B2 का मान हो गया ऋण 1/4 और एक और रह गया हमारे पास C1/C2। तो C1/C2 बराबर C1 माने अचर पद, पहला अचर पद क्या हो गया ऋण 5 बटे दूसरा अचर पद क्या है ऋण 7। अब दोनों अंश में और हर में दोनों में ऋण है तो इसको हम लिख सकते हैं, ऋण से ऋण हमारा कैंसिल हो गया तो सीधे हमारा क्या आ गया 5/7। तो हमारे प्रश्न में बस इतना ही था कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ज्ञात कीजिए। तो हमने A1/A2 निकाल लिया 3/2, B1/B2 निकल गया हमारा ऋण 1/4 और C1/C2 निकल गया 5/7। बहुत साधारण प्रश्न है, लेकिन हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। धीरे धीरे हम अगले प्रश्न में चलते हैं कि अब अगले प्रश्न में और किस प्रकार के हमारे पास प्रश्न आते हैं। ये देखें, अब हम अगला प्रश्न है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण 3x - 2y = 5 और 2x - 3y = 7 संगत है या असंगत। अब इसमें संगत और असंगत बताना है हमें। तो सबसे पहले हम इसका हल शुरू करते हैं। तो हल करेंगे हम, तो सबसे पहले हम ये देखें क्या हमारे रैखिक समीकरण मानक रूप में है या नहीं है। तो मानक रूप में बनाएं सबसे पहले 3x - 2y। मानक रूप बनाने के लिए क्या करना है 5 का करना पड़ेगा, पक्षांतर धन है तो यहाँ क्या हो जाएगा ऋण 5 = 0। और दूसरा 2x ऋण 3y और 7 धन का है, पक्षांतर करेंगे तो ऋण के 7 = 0। अब A1/A2 निकालें हम, A1/A2 कितना हो जाएगा, A1/A2 किससे निकलता है x के गुणांक। x के गुणांक क्या हैं, यहाँ 3 है, बटे लगाएंगे,
यहाँ x का गुणांक 2 है तो 2 लिखा। फिर अगला हम करते हैं b1 बटे b2, b1 बटे b2 बराबर, इसका y का गुणांक कितना है 2 और इसका गुणांक कितना है -3। तो -3 है तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं -3। संख्या तो अंश में ऋण लगे या हर में ऋण लगे, दो में से कहीं एक यदि ऋण है तो वह संख्या पूरी की पूरी ऋणात्मक ही होती है। अब देखें हम C1 बटे C2 निकालने की इसमें आवश्यकता हमको समझ में नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 दोनों बराबर नहीं हैं। जब ये दोनों बराबर होते हैं तब हम C1 बटे C2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ देखें हम दोनों बराबर नहीं हैं तो A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, क्योंकि ये 3 बटे 2 है और ये ऋण 2 बटे 3 है। सबसे पहले तो ये देखें हम संख्या समान भी हों पर चिन्ह अलग अलग हैं तो एक धन की संख्या और एक ऋण की संख्या कभी बराबर नहीं होती। अब ये स्थिति जो है हम पूर्व में देख चुके हैं। ऐसी स्थिति आती है तो इसका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है और संगत। ये क्या है लिखा है, संगत है या असंगत, तो हम इसको कह देंगे अतः हल संगत है। संगत, या इसको ऐसा ना लिख के हम लिखें अतः संगत हल है, संगत हल है। बस इतना ही हमारा प्रश्न था। ये इस प्रकार से हमने कर दी। यदि और एक ध्यान देने की बात देखें हम कि यदि इसमें पूछ लेते हो कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या संपाती हैं, तो इसका जवाब क्या होना था। शर्त देखें हम, शर्त क्या आ रही है, A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2। तो जब ऐसी शर्त आती है या ऐसी स्थिति आती है तो हमने 3 स्थितियां पर पहले की वीडियो में हम देख चुके हैं। तो पहली स्थिति में क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो वहाँ कौन सी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी, ना कि समांतर, ना कि संपाती। और हल की बात होगी तो हल में क्या होगा, संगत हल। और एक और होता है उसका, वो भी यदि प्रश्न आ जाए कि क्या अद्वितीय हल है या इसका हल किस प्रकार का है, तो इसका हल हम लिख सकते हैं अद्वितीय हल, क्योंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2। तो संगत हल भी है, अद्वितीय हल भी है, निर्भर करता है कि प्रश्न किस प्रकार का पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न अब हम देखते हैं। ये प्रश्न हमने फिर लिया है, एक 2 प्रश्न हैं इसमें। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। नंबर पहला 9x धन 3y धन 12 बराबर 0 और 18x धन 6y धन 24 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो हम आपको यहाँ बता देते हैं। यदि हमारी स्थिति ऐसी आ गई, नंबर वन स्थिति यदि हमारी इस प्रकार की आती है, A1 बटे A2 A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2। यदि ये स्थिति आ गई तो होगा फिर प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। दूसरी स्थिति है, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। पिछले वीडियो में हमने ग्राफ के द्वारा भी इन स्थितियों को बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है।
अब तीसरी स्थिति जो है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये स्थिति में होती हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, तो ये 3 स्थितियों का हमें ध्यान रखना है और उन्हीं पर आधारित ये प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में भी। तो ये प्रश्न जो हैं, 2 प्रश्नों के द्वारा हमें इन स्थितियों को समझने को, सीखने का अभ्यास करते हैं। तो देखते हैं, पहला दिया है 9x धन 3y धन 12 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें यह देखना है 9x धन 3y धन 12 बराबर 0। तो अब देखिए, इसमें मानक रूप लिखने की आवश्यकता है नहीं, मानक रूप में बना हुआ है। तो यहाँ हमें यह प्रयास नहीं करना है, मानक रूप में पहले से ही है। दूसरा समीकरण भी मानक रूप में ही दिया गया है। ये देखें आप, 24 बराबर 0, ये 0 है। मानक रूप अर्थात चर x, y और अचर पद तीनों एक तरफ, एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में 0, यही मानक रूप है। अब इसमें हम A1, A2, B1, B2, क्योंकि हमें ये देखना है इनमें से 3 में से कौन सी स्थिति बन रही है। तो अब चलिए देखते हैं, हम एक एक से लिखने का प्रयास करते हैं। A1/A2 अब आप समझ गए हैं सीधे 9/18, 9/18। इसका और हम हल कर सकते हैं, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, अर्थात 1/2। तो A1/A2 का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 1/2। अब B1/B2 को देखते हैं, B1/B2, B1/B2 3/6, 3/6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी हमें प्राप्त हो गया 1/2। तो कहने का मतलब यहाँ देखें हम, A1/A2 कितना है, 1/2। B1/B2 कितना आया, 1/2, 1/2। ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। तो अब देखो, ये था बराबर नहीं, अर्थात ये तो होगा नहीं, है ना, बराबर है। तो A1/A2 बराबर B1/B2, ये बराबर हैं और ये भी बराबर हैं। या तो ये होगा या ये होगा, ये तो हमारा कट हो गया, प्रतिच्छेदी तो नहीं होगी। अब और आगे C1 और C2 निकालते हैं। यदि बराबर आ गया तो ये हो जाएगा, बराबर नहीं आया तो ये होगा। अब देखते हैं C1/C2, C1/C2 बराबर क्या दिया है, 12/24। ये देखिए 12/24। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अरे वाह, ये भी 1/2 आ गया। माने तीनों के तीनों हमारे अनुपात जो हैं वो बराबर हैं। अब देखें हम, यहाँ हम लिख सकते हैं इस प्रकार से इसके उत्तर में, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो 3 स्थितियों में से कौन सी स्थिति आ रही है हमारी, ये देखिए तीसरे नंबर की, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। ये रेखा होगी समपाती, समांतर भी नहीं होगी, प्रतिच्छेद भी नहीं होगी। तो यहाँ लिख देंगे अपन, अतः समपाती रेखाएं हैं, है ना। तो ये 3 स्थितियों को आपको ध्यान रखना है। वो 3 स्थितियाँ यदि आपको पता हैं तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। बस तुलना करना है और बता देना है स्थिति देख के। अब अगला प्रश्न और हम देखते हैं। दूसरा है ये 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0। तो ये तो हमारा मानक रूप में है, लेकिन ये हमारा मानक रूप में नहीं है। तो इसको मानक रूप में लिख लेंगे। तो मानक रूप में लिखने के लिए
9 का क्या करेंगे, पक्षांतर, धन का है तो यहाँ आके ऋण का कर देंगे। अब इसको लिखते हैं हम 5x धन, चलिए इसी के आगे करते हैं। ये है 5x ऋण, ये दूसरा हो गया, ये अपना पहला हो गया था। चलिए 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0। इसमें कुछ नहीं करना हमको, मानक रूप है, ये नहीं है मानक रूप, तो इसको हम मानक रूप बना लें पहले। 4x ऋण 6y और धन के 9 है, पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएंगे ऋण के 9 बराबर 0। अब बस वही रास्ता, a1 बटे a2, a1 बटे a2। देखें इसमें क्या होगा, x का गुणांक, तो x का जो है वो a1, y का है b1, ऐसा। तो ये 5 और ये 4, तो इसको लिख देंगे हम 5 बटे 4। b1 बटे b2, b1 बटे b2 बराबर ऋण 4 बटे ऋण 6। देखें आप, ऋण, ये चिन्ह सहित लिखना है, ऋण 4 और इसको लिखेंगे ऋण 6। अब ऊपर भी ऋण नीचे भी ऋण, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 बटे 6। अब देखिए इसमें क्या हो गया, ऋण हमारा निरस्त हो गया। अब क्या 4 और 6 का हम विभाजन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 से, 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 बराबर क्या आ गया, 2 बटे 3, 2 बटे 3। अब देखिए आप, पहले C1 C2 निकालने से पहले आप ये देख लें कि क्या हमारे a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हैं। ये 5 बटे 4, ये 2 बटे 3 आया, बराबर नहीं है, तो अब हमको आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं से हम अपना इस प्रश्न का रिजल्ट बता सकते हैं। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। बस, जब ये बराबर नहीं है इसका मतलब हमारी ये शर्त जो है इसका पालन हो रहा है। a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। तो अब अपन देखते हैं इसके लिए क्या लिखा गया है प्रश्न में, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो प्रश्न से भी हमको इसको कनेक्ट करना है, तो लिख देंगे हम, अतः एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो जैसा प्रश्न रहता है उस हिसाब से हम उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। हल तो हमारे बस इन सिद्धांतों पे होते हैं। तो ये हो गया हमारा एक, और 2 प्रश्न और हल करने के हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे।